घर की मैनेजमेंट और क्लीनिनेस के साथ साथ अपने आप को इधर उधर की नेगेटिविटी से दूर रखना और एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इंसान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज यही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, यू शुड स्टे पॉजिटिव। इधर उधर की बातें आपने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना, आपने फोकस्ड रहना है और पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिविटी खुद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिलीव मी। अगर आप पॉजिटिव हैं ना तो अल्लाह ताला भी आपका इतना साथ देते हैं ना। अगर आपका दिल साफ़ है, खुद सोचो, जब पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी तो दिल साफ़ होगा ना। और अल्लाह ने वादा किया है कि साफ़ दिलों के साथ मैं हूँ। तो जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर हमारा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इसीलिए अगर कोई भी कुछ कह देता है या कुछ भी, तो मतलब आप इसको भूल जाएं। टू द हेल विद दैट, कि आप बस समझ जाएं कि उन लोगों से आपने कोई उनको रिप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, और आपने बस फोकस्ड रहना और अपने आप पे तवज्जो देनी है। सेकंड पॉइंट जो है, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप की केयर करें, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को टाइम दें। मतलब जहाँ पे गार्डन एरिया है या घर में कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको पसंद है, छत है या गैराज है, वहाँ जाके आप थोड़ी वॉक करें, एक्सरसाइज करें। या कोई काम आपको पसंद है तो वो, अगर आप ने हेल्पर्स रखे हुए हैं, उनसे करवाते हुए आप खुद भी साथ साथ वॉक करते जाएं। अपने आप को टाइम दें और बस उस टाइम आपने अपने दिमाग में कुछ नहीं रखना। और बस जो है ना, अपने आप को, माइंड को फ्री छोड़ देना है, ताकि आप जो है ना वो पिक कर सके, पॉजिटिव वाइब्स पिक कर सके और बस ग्रीनरी में अपने आप को रिफ़्रेशिंग फ़ील कर सके। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ होम मेकर, हमारे पास एक टास्क तो होता नहीं है, हमने हर चीज़ देखनी होती है। और साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में या फिर इर्द गिर्द में, सराउंडिंग्स में, जो हमें मौका नहीं छोड़ते, जो हमें डिग्रेड करने का या हमें कोई बात सुनाने का। लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, उन्हीं लोगों को जवाब देते जाएंगे, तो हमारी अपनी लाइफ कहाँ गई? हम अपने आप को कब देखेंगे? हम अपने, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके लिए कब टाइम निकालेंगे? हम अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे? और सबसे बड़ी होती है आपकी ब्लेसिंग है ना, वो आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है। तो इसलिए इन चीज़ों से डिप्रेशन होता है, इन लोगों की बातों से। और डिप्रेशन में क्या होता है, आपकी हेल्थ डाउन होती है। और जब आप खुद ही नहीं ठीक हैं तो आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, उनका टेक केयर किस तरीके से करेंगे? तो बिलीव मी, आप ये इन टिप्स पे जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, आप इनको फॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ से सारी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो जाएगा। और साथ साथ जो घर में आपने कोई पेट्स वगैरह रखे हैं, कोई चीज़ भी रखी है ना, तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया किया, उनका खाना वगैरह हर चीज़ देखा करें। और यकीन करें, इतनी दुआएं भी मिलती है घर में। मैं हज़ार दफ़ा बोलती हूँ कि मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है, कोई स्पेसिफिक पार्ट आप अपना डिसाइड कर लें, रख लें, और वहाँ पे आप परिंदों के लिए कुछ खाना वगैरह, बाजरा या कुछ भी दाना, पानी रख दिया करें। और ये पॉजिटिविटी जो होती है ना, आपके घर की चीज़ों से बड़ा रिलेट करती है, आपकी हैप्पीनेस से बड़ा रिलेट करती है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेकर ही हम एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होम के साथ साथ अपने आप के अंदर, अपने आप में भी पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अपने घर की मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान रखें, इसको अच्छे से करते जाएं। मतलब चेंज कर दिया करें चीज़ों को। अब एक ही चीज़ से इंसान बोर हो जाता है, और घर में वो चीज़ें पड़ी पड़ी दूसरे इंसान भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए अल्टरनेट कर दिया करें चीज़ों को। कभी बेडशीट चेंज कर दी या फिर कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दी, कोई चीज़ें इधर उधर करके ना, तो इससे क्या होता है, आपके घर की लुक भी अच्छी होती है, आप खुद भी रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हैं, न्यू फ़ील करते हैं। एक होता है ना कि पुरानी चीज़ देख देख के इंसान ना हो जाता है, अक जाता है कि अच्छा, यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन, और अपने घर की मैनेजमेंट पे फोकस रहें आप, और इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ना रहें। ये देखें कि आपने अपने घर को किस तरह संवारना है। क्योंकि एक जो सलीकामंद औरत है ना, और एक कॉन्फिडेंट औरत जो है, वो अपने घर से ही पहचानी जाती है। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज और मेंटेन है ना, और आप खुद भी अपने आप को पिक कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बिलीव मी, आप जो है ना, वो बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव लगते हैं लोगों के सामने। हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। और जिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं करना, तो बिलीव में, आप जितना मर्ज़ी कर लें, उनके पाँव पड़ जाए, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं करना। क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, उन लोगों में ना, वो मतलब मैं यही कहूँगी, वो अपनी बुराई दूसरों में देख रहे होते हैं। शायद वो इसीलिए अपनी नेगेटिविटीज़ वो दूसरों में फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसीलिए उनको दूसरे जो हैं वो बुरे लगते हैं। वो एक कहावत हम बचपन में सुनते हैं कि चोर को सब चोर ही लगेंगे। जो जैसा होता है ना, उसको दूसरा इंसान भी वैसा ही लगता है।
तो ये शुक्र हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको साफ़ सुथरा दिल दिया है। आपके दिल में किसी के बारे में नेगेटिविटी फ़ौरन नहीं आती है। बिलीव मी, मैं तो मतलब मुझे इतना होता है ना, मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो मेरी फ्रेंड एकदम से कोई पास हो, लड़कियां गुजरती हैं तो मेरी फ्रेंड साथ ही कहती थी वो उसने वो देखो ड्रेस कितना अजीब सा पहना। तो मेरा तो कभी फोकस ही नहीं हुआ किसी की ड्रेसिंग पे, किसी को, यानी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक किसी में नुक्स नहीं निकाला, यानी मुझे नुक्स नज़र ही नहीं आता। ये नहीं कि मैं निकालती नहीं हूँ या मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आता है कि किसी में ये डेफिशिएंसी भी है, किसी में ये भी है। क्योंकि आप जैसे खुद होते हो ना, आपको दूसरा इंसान भी ऐसा ही लगता है। तो नो डाउट मैंने धोखे भी खाए हुए हैं, कई लोगों पे आप बिलीव कर लेते हो लेकिन वो ऐसे नहीं निकलते हैं। लेकिन फिर भी आपका तो कोई लॉस नहीं हो रहा। अल्लाह ने, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जो है साफ़ सुथरा दिल दिया हुआ है कि अगले बंदा भी साफ़ सुथरा ही आपको लगता है, अच्छा इंसान ही लगता है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी में ना बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बिलीव में, इसमें कोई भी आपका ना ड्रॉबैक नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से। अगर हम अपने दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम पे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, कोई लॉस नहीं है, हमारा नहीं है, वो दूसरे का है। मैं ना वैसे शायरी भी करती हूँ, पोइट्री मैंने लिखी की हुई है, तो मैं एक शेर साथ साथ सुना दूंगी कि क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा, बेवकूफ़ तो वो निकला खुदाबंदी से जुदा हो बैठा, वादा ए कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। सिंपल इज़ दैट कि लोगों को ना बड़ा गुरूर होता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उनको यही नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो तुम यार किसी का बुरा कैसे कर रहे हो, यानी अल्लाह ने तुम्हें उस गड्ढे में डालना है तो इसीलिए अल्लाह करवा रहा है तुमसे वो काम। लेकिन उस इंसान को अल्लाह बचा लेगा जिसका तुम बुरा चाह रहे हो, लेकिन तुम पे जो अजाब नाजिल होना है ना, अल्लाह तुम्हें उसमें गिरफ्तार करना चाहता है। तो मैं कहती हूँ बस इसीलिए आप ना बिल्कुल भी टेंशन ना लें, टेंशन फ्री हो जाएँ, बस अपने घर पे फ़ोकस है, पॉज़िटिविटी, रिलैक्स एंड काम रहें। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बातों में मिस हो गया, रिलैक्स एंड काम रहना है आपने। नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के ज़िक्र में बहुत ज़्यादा बरकत है। कोई ऐसे कोटेशंस पढ़ लिया करें, आप यकीन करें इतनी अच्छी-अच्छी कोटेशंस आती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ लिया करें। ऐसे अपनी कोई बुक रीडिंग है वो साथ-साथ कर लिया करें, आप बड़ा रिलैक्स एंड काम फ़ील करेंगे। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ मदर, ज़ाहिर-सी बात है आफ्टर डिलीवरीज़ मतलब डेफिशिएंसीज़ हो ही जाती हैं बॉडी में। तो साथ-साथ हमें अपना प्रोटीन, हर चीज़ जो है अपनी बॉडी के अंदर वो एक्यूरेट रखनी होती है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। क्योंकि अब आप कहेंगे इसमें क्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो यही है कि जब आप हेल्दी रहेंगे अंदर से, तभी आपके अंदर हेल्दी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप पॉजिटिविटी आगे बिखेरेंगे, पॉजिटिव रहेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनकी टेक केयर करेंगे, अपने घर को मैनेज और क्लीन करेंगे। जब आप अंदर से ही हेल्दी नहीं हैं तो फिर आपका दिल भी नहीं करेगा, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएंगे, इस वजह से कि आपकी वीकनेस से आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रहे, आप अपने घर वालों प्यारों का जो है वो ध्यान नहीं रख पा रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे। तो इसीलिए हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और रेड बीन्स तो बहुत ज़्यादा जो सोर्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स की जो है उसका उसको बनाते हैं और डेफिशिएंसी नहीं होने देता आपकी खून की बॉडी में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सिंपल, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने सारे जो सैलेड के हैं इंग्रेडिएंट्स वो सारे ऐड कर देने हैं। खीरा हो गया, आलू हो गया, प्याज थोड़े से ऐड कर दे, टमाटर हो गए और साथ में धनिया या पुदीना कुछ भी ऐड कर दे, लेमन स्क्वीज़ कर दे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट, तो बस दैट्स इट, ये हो गया। तो ये अपनी डाइट में रखें, बहुत जो है वो यूज़फुल है। तो अच्छा जी, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये टिप्स मैं आपसे ज़िक्र करी थी। अब नेक्स्ट टिप है, अच्छा, अपने प्यारों के लिए कुकिंग करें, उनको जो चीज़ें पसंद हैं उनके लिए वो चीज़ें बनाएँ। और आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई, आपका खामंद, आपके बच्चे, जो भी है उसके लिए आप जो है वो कुकिंग घर में करें। इससे कुछ लोगों को तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, जिनको नहीं, इट्स ओके, वो कुछ और हॉबी अपनी कर लें। लेकिन काफ़ी लोग ना बड़ा रिफ्रेशिंग फ़ील करते हैं इसके मतलब कुकिंग करते हुए। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करते हुए। हाँ, कभी-कभार मोहम्मद जो है वो तंग करता है तो फिर नहीं टाइम होता। लेकिन मुझे ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ों में बनाने का ना बहुत क्रेज़ था पहले से, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप
मदर हो जाते हो ना, तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं आपके, तो बस उनमें ही लग जाता है इंसान, टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस तरीके से, वैसे मुझे एक दो ने पूछा था, लेकिन अभी मैं क्वेरीज़ का वेट कर रही हूँ कि काफ़ी लोगों के आ जाएँ क्वेश्चन, कि टाइम मैनेजमेंट पे भी मैं एक डिटेल वीडियो जो है इस पे अपलोड करूँगी। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, और रिलैक्स और काम रहना चाहिए। नेक्स्ट टिप मेरी है, बी कॉन्फिडेंट। आपने हमेशा कॉन्फिडेंस से जो है अगले का सामना करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ रीड किया करें, आपको पता हो, नॉलेज हो कि अगला बंदा आपको कुछ कह रहा है वो सही है भी या नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उसको आप अगले के सामने पेश करो, बदतमीज़ी नहीं, लेकिन आप तहज़ीब के साथ उसको क्लियर करो बात कि ऐसे नहीं तो ऐसे है ये। इसलिए कॉन्फिडेंस भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका जो है अटायर की चॉइस, या आपका वेयरिंग जो आप वेयर कर रहे हो वो चीज़ कितनी कंफर्टेबल, स्टाइलिश, और ज़रूरी नहीं मैं हर वीडियो में कहती हूँ ब्रांड की चीज़ हो। अपने आप पे आपने ध्यान रखना है, अच्छी अच्छी मतलब चीज़ ड्रेसिंग करें, जो है वो डिसेंट और एलिगेंट ड्रेसेस पहने। ये मैंने बस दिखाया, मैंने फ़्रॉक बनाया हुआ था, बस दिखाने का मकसद ये है कि ये कोई इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है, लोकल मार्केट्स मैंने लिया, लेकिन स्टिच मैंने अच्छा करवा दिया एज़ अ फ़्रॉक। मुझे फ़्रॉक्स बहुत पसंद है पहनना, और इस तरीके से मैंने लेस लगवा दिया नीचे बस उसके, और मैंने इलास्टिक डाला है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल जब हो जाते हैं ना फ्रॉक्स, इसमें आप हेल्दी नहीं लगते हो। तो यानी ये मेरे बॉडी टाइप के लिए अच्छा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान को होता है कि अच्छा है यार, कहीं किसी को ही कहीं कहीं से इंसान मोटा लगता है, तो बस ये फिर फ्रॉक जो है ना, मैं इलास्टिक इसमें डलवा लिया कि अच्छा चलो ईज़िली ये जो है ना कैरी हो जाएगा। और हर चीज़ कॉन्फिडेंस में रह के कैरी करना सीखें। दूसरों पे बार-बार कहती हूँ, दूसरों को देखना बंद कर दें, दूसरों को देखना बंद कर दें, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, इसमें मत तवज्जो दें। और बस, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके दिल में ना हसद आना शुरू हो जाएगा, और हसद सबसे बड़ी बुराई है, अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपने दूसरों को देखना ही जब छोड़ देना है, तो फिर क्या हसद और क्या चीज़। जो आपके पास है वो शुक्र अदा करें अल्लाह का। नेक्स्ट टिप मेरी इसी से रिलेटेड है, हमेशा ऑलवेज शुड से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। रात को सोने से पहले उनको एक मतलब डायलॉग जो है, एक स्टेटमेंट ये बोला करें, आई एम थैंकफुल टू माई गॉड, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान ताला, कि जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। तो हमेशा शुक्रगुज़ारी से भी आपकी पॉजिटिविटी जो है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि फिर आपको नुक्स नहीं निकालेंगे अपने आप में या अपनी चीज़ों में। तो बस ये चीज़ें अपनी लाइफ में आप शामिल कर लें, तो अपने आप को किस तरीके से आप बदलेंगे ना, आप खुद नहीं इस बारे में सोच सकते। कि बस आज में का जो व्लॉग था, या आज की वीडियो जो थी, वो मेरी प्यारी सिस्टर्स के लिए थी कि अपनी लाइफ से हमेशा खुश रहें, और अपने घर को और अपने आप को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और अल्लाह ताला, बस एक ही दुआ करूँगी, हमें इस दुनिया में और उस दुनिया की जो है ना वो भलाई अता करे, कामयाबी अता करे, आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, भला करे हम सबका, और हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई दे, आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।